हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग दो हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत सारे ऐसे केस है जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई नहीं होगा, नहीं होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो कौन सा टेक्निक आया? हाइब्रिडाइजेशन आया। क्या टेक्निक आया? हाइब्रिडाइजेशन। आज समझ में? तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? नाम सुने हो? हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले क्या कर रहा था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कर रहा था कि एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है, ये एटम इससे बॉन्ड बनाएगा, कौन सा ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेगा? वैलेंस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, ये ना कर रहा था। यानी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट स्पिन। किसने बोला? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला। और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस में एप्लीकेबल नहीं हो पाया था? वाटर में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, अमोनिया में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, वो मीथेन मॉलिक्यूल में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। आज समझ में? अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाटर मॉलिक्यूल में एप्लीकेबल होता तो बॉन्ड एंगल कितना होता? 90 डिग्री। एक्सपेरिमेंट से हम लोग जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना है? 104.5 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से क्या है? बहुत आगे है। इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया कि नहीं, वाटर के फॉर्मेशन में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा कंसेप्ट? हाइब्रिडाइजेशन का, है ना। सुनो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता था कि दो एटम के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से तो होगा ही होगा, लेकिन वो ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। कौन सा ऑर्बिटल होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी एटम अपना क्या करेगा? पहले एटम अपने पहले वैलेंस ऑर्बिटल को मिक्स करेगा। क्या करेगा? मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया? तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लिखो, हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमेनन ऑफ, लिखो, हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमेनन ऑफ मिक्सिंग है ना, मिक्सिंग ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन इज ए फिनोमेनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। It is a phenomenon of mixing of, hybridization क्या है? Phenomenon of mixing of, is a phenomenon of mixing of pure atomic orbital. It is a phenomenon of mixing of pure atomic orbitals to form hybrid orbital. To form hybrid orbital. आज समझ में? Hybrid orbitals का बनना, है ना? Hybrid orbitals के बनने के phenomenon को क्या बोलेंगे? Hybridization. यानी सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, फिनोमेनन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज हाइब्रिडेशन? फिनोमेनन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। आज समझ में? हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्स कर देना। हाइब्रिडाइजेशन हर एक जनरल टर्म है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जनरल बातें देखे होंगे, है ना। एक दो कलर को मिला दो, तीसरा कलर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कलर। जैसे रेड कलर, रेड कलर और येलो कलर को मिला दो, कौन सा कलर बन जाएगा? ग्रीन। रेड और येलो से ग्रीन कहाँ से बन जाएगा? ऑरेंज बन जाएगा। रेड कलर और रेड कलर और कौन सा कलर? येलो कलर को मिला दोगे तो ऑरेंज बन जाएगा। बन जाता है कि नहीं? तो ऑरेंज कलर इज ए हाइब्रिड कलर। क्या बोलोगे? ऑरेंज कलर इज ए हाइब्रिड कलर। हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत टेक्निक, पुराना टेक्निक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है? एनिमल में भी तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, प्लांट में भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। आज समझ में? एनिमल में हाइब्रिडाइजेशन होता है ना भाई, एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज से मिला के एक नया स्पीसीज बना देना, दैट इज कॉल्ड, हाँ, डंकी वाला, है ना। हॉर्स और डोंकी को मिला, म्यूल, है ना। तो एनिमल में भी होता है ना हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग एनिमल को मिला के नया एनिमल बना देना, है ना। टाइगर को मिला देना, लायन को मिला देना, टिगोन्स बना देना, लिगोन्स बना देना, टिगोन्स, लिगोन्स, ये क्या हाइब्रिडाइजेशन ही तो है। आज समझ में? मतलब तुम उसके जेनेटिक जेनेटिक मेकअप में क्या करोगे? चेंज करोगे, वेरिएशन लाओगे तो हाइब्रिड बन जाएगा। हाइब्रिड टमाटर, हाइब्रिड टमाटर, हाइब्रिड बैगन, बड़े बड़े बैगन इतने बड़े बड़े बैगन आ रहा है तो हाइब्रिड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्स कर देना। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्स कर देना। इंग्लिश गाना और भोजपुरी गाने को मिला देना तो भोजपुरी इंग्लिश गाना हो गया, दैट इज मिक्सिंग बोलते हैं उसको, यही ना हो भाई। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इट इज ए मिक्सिंग, है ना। तो केमिस्ट्री में भी अपना हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री का मतलब मिक्सिंग ऑफ प्योर, इट इज ए फिनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। खत्म। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन?
phenomenon of formation of hybrid orbitals is called hybridization. और hybrid orbital क्या होगा? Mixing of pure atomic orbital, है ना? Mixing of pure atomic orbital is called hybrid orbital. आया समझ में? Pure atomic orbital मिलेगा तो hybrid orbital बनेगा. आया समझ में? That is a hybridization. जैसे देखो हम जानते हैं कि s orbital होता है और एक p orbital होता है, दोनों मिल जाएंगे तो कौन सा hybrid orbital बन जाएगा? sp hybrid orbital. क्या बन जाएगा? sp hybrid orbital. एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक मतलब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. एक s और तीन p और एक p मिल जाएगा तो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल. एक s और तीन p और दो d मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. समझ गए? तो sp, sp2, sp3d, sp3d2 ये सब क्या है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है. और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल. तो अब क्या टेक्निक आया? अब क्या थ्योरी आया है? थ्योरी ये आया है कि एटम क्या करता है, अपने ऑर्बिटल को पहले मिक्स कर लेता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, देन वो दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है. आया समझ में? यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल. हाइब्रिड ऑर्बिटल से अगर बॉन्ड बनता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है. आया समझ में? इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन. तो अब हाइब्रिडाइजेशन के कुछ कंडीशन है. हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? कुछ कंडीशन है ना? कि हाइब्रिडाइजेशन में कंडीशन क्या क्या कंडीशन है? हाइब्रिडाइजेशन में कंडीशन क्या है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन में कंडीशन यही है, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन. लिखो, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन. इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन. इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन. कंडीशन लगा दिया. इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन. पहले लिखो, पहला कंडीशन क्या है? है ना? पहला कंडीशन ये कि जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल मिक्स होगा वो वैलेंस ऑर्बिटल होगा. यानी वैलेंस ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. ऐसे भी तो हम लोग तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है? आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है? वैलेंस ऑर्बिटल. तो मिक्स भी तो वैलेंस ऑर्बिटल ही होगा. आया समझ में? लिखो कंडीशन, लिखो वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. वैलेंस ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. वैलेंस ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. हेलो, हाँ सर गलती से लग गया था. ठीक, क्लास ले रहे. ठीक है ना? पहला कंडीशन क्या है? वैलेंस ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. क्या आता है? वैलेंस ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. है ना? वैलेंस ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट देखो, जो भी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेगा, जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेगा, उसका एनर्जी लेवल क्या होगा? उसका एनर्जी लेवल होगा क्या होगा? ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी. क्या लिखोगे? ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी. यानी ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल इन एनर्जी. लिखो, देखो बेटा दूसरा लाइन लिखो. द orbitals take part in the hybridization. The orbitals take part in the hybridization. The orbitals take part in the hybridization should have almost equal energy. Almost equal energy. ये सब कंडीशन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, है ना? ऑलमोस्ट लिखा हुआ है. ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी. क्या लिखा हुआ है? ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी. क्या लिखा हुआ है? ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी. दो कंडीशन हो गया. पहला कंडीशन क्या था? कि वैलेंस ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. दूसरा क्या है? वह वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेगा जिसका एनर्जी क्या होगा? ऑलमोस्ट इक्वल होगा. है ना? ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी. समझ गए? तीसरा पॉइंट लिखो, है ना? है ना? अगर हम तुमसे पूछें कि कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल
या फुल फील्ड ऑर्बिटल? इन द hybridization, half filled, full filled and vacant orbitals can take part in the hybridization. Can take part in the hybridization. Can take part in the hybridization. है ना? Can take part in the hybridization. है ना? तो क्या लिखोगे? In the मतलब half filled orbital, vacant orbital and full filled orbital take part in the hybridization. Depend upon the molecule. कैसा molecule इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है? नहीं. नेक्स्ट लिखो. अगला एक और कंडीशन है. The promotion of electron is not essential condition. Promotion, promotion of electron is not essential condition. Promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. Prior to hybridization, prior, prior है ना, prior to hybridization. Promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. है ना, यानी हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होना कोई है ना एसेंशियल कंडीशन नहीं है. नो एसेंशियल कंडीशन है ना. promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. सर प्रमोशन अपन बोलो जो लीग ले में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल नहीं चलेगा. प्रमोट होना, दैट इज प्रमोशन. प्रमोट होना. तो हाइब्रिडाइजेशन है ना, मतलब promotion of electron is not essential. Promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. अभी हम लोग hybridization करेंगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. पहले प्रायर मतलब पहले है ना. इसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देखो मेन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट देखो मेन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या इंपॉर्टेंट फीचर्स. देखो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन. इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन. पहला फर्स्ट the number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized. The number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized. The number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized. क्या कहते हैं इसमें? कह रहा जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. ये कह रहा है, ये कंडीशन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. ये कह रहा है ना. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. मतलब ये कि अगर मेरे पास एक ऑर्बिटल है s, क्या है एक s ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल मेरे पास कौन सा है p, एक s और एक p. तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बनेगा? sp. और इसका नंबर कितना होगा? 2. ये कितने नंबर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे. यानी जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. समझ गए? जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. जैसे मान लीजिए अभी तुमको बताए थे कि रेड पानी और येलो पानी को मिलाओगे तो कौन सा पानी बनेगा? ऑरेंज पानी. तो 2 बकेट रेड पानी और 2 बकेट येलो पानी. पीला पानी 2 बकेट और लाल पानी 2 बकेट. बताओ ऑरेंज पानी कितना बकेट? 4. 2 4 ना हुआ. आज समझ में? 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी मिला दिए तो कितना लीटर? 2 लीटर. समझ गए? यानी जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलाओगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बनेगा? sp. और वो कितने बनेंगे? 2. कितने बनेंगे? 2 बनेंगे. यही कह रहा है इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन.
यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, है ना, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर, है ना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर always the hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. The hybridized orbitals are always, the hybridized orbital यानी hybrid orbital, यानी hybrid orbitals are always, क्या लिखे हो, always equivalent in energy and shape, equivalent in energy and shape, है ना। ध्यान सुनो, ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आपने एक s ऑर्बिटल लिया और आपने एक p ऑर्बिटल लिया, तो इसे कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, sp। कितने बने, दो बने। आज में कह रहा दोनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसा दिखेगा, ये लिखे ना, इक्विवेलेंट इन शेप और एक जैसा एनर्जी लेवल, उसका अलग ऐसा नहीं कि दो ऑर्बिटल बनाते, एक का एनर्जी कम और एक का एनर्जी ज्यादा, ऐसा नहीं, दोनों का एनर्जी लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, वही बोल रहा है ना। यानी एक देखो, एक है s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बेल। शेप ऑफ ऑर्बिटल में डिस्कस किया हुआ ये सब चीज, है ना। तो s ऑर्बिटल में और एक p ऑर्बिटल, तो कितना बन गया, ऐसा बन जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होगा, ऐसा में ये बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसा कितना बनेगा, 2। तो देखो ये बन गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसे क्या होगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड अलग नाम होता है। ये हो गया s और ये हो गया p, तो ये क्या हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ऐसा कितना बना, 2। अरे आलू मिला दो, बैगन मिला दो, तो आलू बैगन ना हो गया, तब आलू बैगन में आलू दिखेगा कि बैगन दिखेगा, दोनों मिक्स दिखेगा। आज समझ में क्लियर हुआ। तो ये हो गया s और एक p, तो कैसा दिखेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा दिखेगा, है ना, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक लोब बड़ा दिखेगा, एक लोब छोटा दिखेगा। आज समझ में कैसा दिखेगा, ऐसा। तो दोनों का कह रहा है एक ही जैसा दिखेगा। ये पॉइंट क्या कर रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन शेप, दोनों का शेप ऐसा ही होगा और दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा, ये कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया दूसरा पॉइंट, यानी क्या क्या पॉइंट्स हो गए इसमें, कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा बात क्या बोला है, एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट, है ना, एक जैसा एनर्जी, एक जैसा। ट्विंस ऐसे करो ना, ट्विंस नहीं, एक घर में मतलब एक बार 5 बच्चे पैदा हो गए, 5 ज्यादा हो गए। अरे डॉगी का 5 बच्चा अलग अलग दिखता है क्या, सब एक ही जैसा दिखता है, सब एक ही जैसा दिखता है ना। अरे पप्पी एक जैसा दिखता है ना, क्या अलग अलग पप्पी दिखता है, सारा मतलब सब व्हाइट है, मान लो सब व्हाइट है, पूरा व्हाइट एक जैसा दिखेगा, मतलब पूरा एक जैसा दिखेगा, शेप भी, शक्ल भी, पता नहीं चलेगा ये कौन है, पप्पी 1 कौन है, पप्पी 2 कौन है, दिखता है नहीं दिखता, अलग डिफरेंस, एक ही जैसे दिखता है ना, दैट वही होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल इससे अलग दिखेगा, लेकिन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में इसका शेप और एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा, ये कह रहा है। समझ गए, ये सब इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सब याद रखना है सब। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव, the hybrid orbitals are more effective in the forming, hybrid orbitals are more effective in the formation of bond, hybrid orbitals are more effective in the formation of bond than pure atomic orbitals, hybrid orbitals are more effective in the formation of bonds देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कह रहा जितना अच्छा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा उतना अच्छा बॉन्ड प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बनाता है। समझ गए, ये तीसरा कंडीशन हो गया, तीनों कंडीशन याद हो गया। अब एक और कंडीशन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट को, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड, है ना, डायरेक्शन directed, hybrid orbitals are directed, hybrid orbitals are directed, hybrid orbitals are directed, hybrid orbitals are directed in space, directed in space, in directed in space in
in some preferred, क्या बोलोगे, in some, है ना, in some preferred, P-R-E-F-E-R-R-E-D, preferred direction, है ना, preferred direction, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक, क्या बोलोगे, स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्या बोलोगे इसको, these hybrid orbitals are directed in space in a specific direction, in a specific direction, preferred direction, that is a specific direction, to have, देखो, to have minimum repulsion, to have minimum repulsion, to have minimum repulsion between electron pair, between electron pair, between electron pair, and thus a stable arrangement, and thus a stable arrangement, and thus a stable arrangement, and thus a stable arrangement. Therefore the type of hybridization indicate the type of hybridization indicate the geometry of the molecule. Therefore the type of hybridization indicate the geometry of molecule. The type of hybridization indicate the geometry of molecule, है ना, type of hybridization indicate the geometry of molecule. इसको अच्छे से समझोगे क्या कर रहा है ये, है ना, कर रहा है कि ध्यान सुनोगे, कर रहा है आपने एक s ऑर्बिटल लिया और एक p ऑर्बिटल लिया, इससे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दो, कितने बनेंगे, दो, इससे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। s का शेप कैसा होता है, s का शेप हो गया स्फेरिकल, p का शेप कैसा होता है, डम्बेल, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना इसका शेप कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये होगी, और ये कितना बनेंगे, ये भी बनेंगे दो, और इसका जो ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा इसका जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, अरेंजमेंट है, वो इस तरह से होगा कि इसके बीच रिपल्सन क्या लगेगा, मिनिमम, मतलब एक अपने आप में एक ज्योमेट्रिकल शेप देगा, ये क्या देगा, ये मॉलिक्यूल को एक ज्योमेट्रिकल शेप देगा, मतलब ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज होगा, एक ऐसे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज हो गया, समझ गए, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज हुआ, ऐसे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज हो गया इस टाइप से, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज हो गया इस टाइप से, आया समझ में, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज किस टाइप से हो गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज हो गया इस टाइप से, आया समझ में, तो दो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इस टाइप से अरेंज हुआ, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस टाइप से अरेंज होगा ऐसे, ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट क्या देगा उसको मिनिमम रिपल्सन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी देगा। अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा कौन, इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्सन, कूलम्ब्स लॉ पढ़े हो ना, लाइट चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइट चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एटम के पास मान ले जाए कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जो भी हो, 5 वैलेंस 6 वैलेंस जो भी हो, उस वैलेंस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसमें रहेगा कौन, उसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन क्या चाहिए, कम, इसलिए जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे ताकि उसके बीच रिपल्सन क्या लगे, मिनिमम, तो इस आपस में दूर फैल के रहेंगे, कैसे रहेंगे, दूर फैल के रहेंगे, है ना, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर इधर चला गया तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर चला जाएगा। फिजिक्स में पढ़े हो ना कि दो फोर्स इस पॉइंट पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, आया समझ में, यानी दो वेक्टर अपोजिट रहेगा तो नेट रिजल्टेंट क्या लगेगा, कम, यानी ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे चार्ज क्या है, सेम, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे अरेंजमेंट रहेगा, अच्छा नहीं ऐसे रहेगा, एकदम बिल्कुल नहीं, तो ऑल रिपेल कर देगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या हो जाएंगे, दूर भागने लगेंगे, ऐसे भाग के, और एक अच्छा अरेंजमेंट होगा कि ऐसा हो जाएगा, है ना, यानी दोनों में बनता नहीं है, लाइट चार्ज रिपेल ईच अदर, तो दोनों में बनता नहीं है, तो क्या है भाई, ठीक है हम दोनों में नहीं बनता, तो इससे अच्छा होगा कि तुम हमसे ज्यादा दूरी बना के रहो, तो ऐसे रहेगा तो और ज्यादा दूरी ऐसे रहेगा, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये है, तो ये कैसा दिया है अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट,
कैसा ज्योमेट्री दिया? लीनियर ज्योमेट्री। तो ये जो अरेंजमेंट है ज्योमेट्री बना sp हाइब्रिडाइजेशन का, वो ज्योमेट्री कैसा बना? लीनियर। आया समझ में? टेसर्सन और रीजन में अगर पूछ दिया कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल को क्या मिलता है? ज्योमेट्री। क्यों? तो उसमें ये पॉइंट अगर लिख देगा क्योंकि इसलिए ऐसा होता है ताकि उसके बीच हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच रिपल्सन क्या लगे? मिनिमम। इस तरह से अपने स्पेस में, ये स्पेस में इस तरह से डायरेक्टेड होता है, इस तरह से ओरिएंटेड होता है कि उसमें रिपल्सन क्या लगे? कम। तो ये करेक्ट असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही। आया समझ में? तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या मिलता है मॉलिक्यूल को? ज्योमेट्री। क्या मिलता है? ज्योमेट्री, स्टेबिलिटी, है ना? तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या क्या कंडीशन हो गए हाइब्रिडाइजेशन के? बोलो फटाफट, क्या क्या कंडीशन हो गए? कंडीशन क्या क्या हो गए? मेन फीचर्स, कंडीशन तो पढ़ ही लिए थे, अब मेन फीचर्स भी पढ़ लिए। मेन फीचर्स में क्या क्या पढ़े? बोलो। मेन फीचर्स में क्या क्या पढ़ लिए? हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होगा। दूसरा क्या था? दूसरा पढ़े थे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका शेप और एनर्जी दोनों हाँ, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे सब एक शेप का, सब एक शक्ल, उसका शक्ल, शेप, साइज, सब शक्ल क्या होगा? एक जैसा होगा और उसका एनर्जी भी सेम होगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, तीसरा कंडीशन क्या था? ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, मोर इफेक्टिव फॉर्मेशन द स्टेबल बॉन्ड। स्टेबल बॉन्ड बनाने में हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्ट है उसका। तीसरा लास्ट क्या पढ़े थे? जो स्पेस में जब, हाँ, इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है अपने आप को स्पेस में इस तरह से ओरिएंट करेगा कि उसके बीच क्या लगे? मिनिमम रिपल्सन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और कंडीशन क्या पढ़े थे? कंडीशन क्या पढ़े थे? कंडीशन में वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और क्या पढ़े थे? ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव इक्विवेलेंट एनर्जी, है ना? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, वैलेंस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और जो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल क्या रहेगा? इक्विवेलेंट रहेगा, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, है ना? और क्या पढ़े थे? हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल।